जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मंडों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये वचन का मतलब ये नहीं कि चर्च में, आराधनालय में और सड़क में प्रार्थना नहीं करना बोल के नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऊपर दान के बारे में लिखा है, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करें, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो इसका मतलब क्या है पता है? धर्म के काम, धर्म के काम मतलब दान के विषय में प्रभु कहते हैं धर्म के काम। कोई भी काम करते समय दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त से देने से आपको आशीष मिलता है और दिखावा कर कर देने से भी आशीष मिलता है। यहाँ लिखा है वचन 2 में, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब दिखावा करके देने से भी प्रतिफल मिलेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं गुप्त में देना अच्छा है। जो पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना अभी 2 तरह के हैं। एक चर्च में करने वाली प्रार्थना, एक प्रार्थना चर्च में करने वाली है, एक अकेले में करने वाली है। चर्च में अकेले में कर सकते हैं। जब चर्च हो जाता है मीटिंग, मैं देखता हूँ चर्च होने के बाद अपने चर्च में खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद आप अकेले जाकर साइड में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसे गुप्त में प्रार्थना करते हैं। किसी से बात ना करें, अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं। देखो, सड़कों पे, आराधनालयों में सब देखते समय प्रार्थना करने की प्रार्थना कहते हैं फेलोशिप प्रेयर, सब लोग के सामने करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ वे प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब प्रार्थना आप जैसा भी करो, कोई देखना है देखो मैं कितना अच्छा प्रार्थना करता हूँ, ऐसा सोच से मत करो। लेकिन जो ऐसा प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। चर्च में जब भी प्रार्थना करते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूँ आंखें मत खोलो, किसी को मत देखो। किसी को देखने के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है तो मैं भी करूँगा, कोई भजन गा रहा है मैं ही गाऊँगा, कोई ताली बजाए मैं भी ताली बजाऊँगा, ऐसा नहीं। अपने आप अंदर से मैं प्रभु की महिमा करना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करना है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब एकांत, सीक्रेट प्रेयर। यीशु मसीह अकेले में बहुत बार रात के समय में अकेले पहाड़ों पे जाकर गतसमनीन बगीचे में, जैतून की पहाड़ पर प्रार्थना करते थे। अर्ली मॉर्निंग करते थे, रात के समय प्रार्थना करते थे। मैं देखता था उनकी बाइबल में पढ़ने के टाइम में बहुत बार प्रभु के बारे में अकेले में प्रार्थना करना प्रभु को पसंद है। तो चर्च में भी अकेले आप प्रेयर कर सकते हैं। अभी काम चल रहा है चर्च में, सुबह से शाम तक चर्च खुला है। अगर किसी को भी प्रार्थना करने का मन है, टाइम है, आकर अकेले में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि आप बाइबल में पढ़ोगे तो हन्ना और सिमियोन, वो लोग डेली चर्च में आकर, आराधनालय में आकर प्रार्थना करते थे। वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वैसा ही आप भी प्रार्थना घर में कर सकते हैं और चर्च में भी करना चाहिए। प्रार्थना करते समय प्रभु कहते हैं कुछ बातें ध्यान देना चाहिए। प्रेयर करते समय एक ही बात दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि प्रभु को कान है, आंखें हैं, सुन सकता है। एक बार बोल दो कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, मुझे छुटकारा दे। ठीक है। बहुत बातों से प्रार्थना नहीं बनती। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत बातें बोल रही हूँ तो मेरा प्रार्थना लंबा है, प्रभु ने सुन लिया है। प्रार्थना एक कविता नहीं है। प्रार्थना
एक सॉन्ग नहीं है कि आपने कितने अच्छी तरह से प्रार्थना करने के लिए अच्छे अच्छे शब्द जोड़े, अच्छी अच्छी बातें जोड़ा, अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन किया, या अच्छी हिंदी बोली या अच्छी पंजाबी बोली। लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना अच्छा भाषा सेंटेंस फॉर्म किया, एस्से राइटिंग किया। एस्से राइटिंग लिखते हैं बच्चे, ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना ये होता है तुम्हारे दिल के अंदर दर्द को परमेश्वर को बताना, ये प्रार्थना है। जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए पहले ही, लेकिन पहले ऐसे प्रार्थना करो कि प्रभु की महिमा करो। पहले प्रभु की महिमा करना है। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, इस रीति से प्रार्थना किया करो। इसका मतलब यही करना है बोल के नहीं है, लेकिन एक रीति, एक मॉडल बताया। मॉडल टेस्ट पेपर कहते हैं बच्चों को, एक मॉडल दिखाया। वो मॉडल में प्रभु ने पहले परमेश्वर की महिमा किया, ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा भी पृथ्वी पर भी हो। मतलब यहाँ 3 वचन 9 और 10 में प्रभु पिता की जगह कहाँ है? स्वर्ग में है। पिता पवित्र है, पिता का राज्य इस पृथ्वी पे आए, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर मतलब मेरे जीवन में पूरा हो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह पिता को ही महिमा करते हुए पिता की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे थे पहले। आगे प्रभु ने प्रार्थना किया, बताया, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हम सबको प्रार्थना करना है, आज हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। कई बार हमें फाइनेंस प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बिल्स नहीं पे कर पाते, राशन लेने पैसा नहीं रहता, पेट्रोल भरने पैसे नहीं रहता, किराया रेंट भरने पैसा कभी कभी कमी हो जाता है। ऐसा बहुत बार तकलीफ़ें आते हैं। इसीलिए हमें डेली खाना खाने से पहले आपके सामने जो रोटी मिलता है हाथ रखकर प्रार्थना करना है, प्रभु ये रोटी के लिए धन्यवाद पिता, कई लोग भूखे हैं लेकिन तूने मुझे पेट भर खाना खिलाया, धन्यवाद। धन्यवाद देना है। जब रोटी कहता हूँ, ये रोटी चावल रोटी पेट के लिए नहीं है, आत्मा रोटी, आत्मा का वचन भी पढ़ना है, डेली बाइबल पढ़ना है। प्रभु इस सुबह तेरा वचन पढ़ रहा हूँ, तेरी बातें मैं मनन कर रहा हूँ, देने के लिए तेरा वचन के लिए डेली प्रॉमिस के लिए धन्यवाद। हमने कैलेंडर बनाया, वो कैलेंडर में डेली एक वचन है सुबह। तो कितने लोग पढ़ते हैं पता नहीं, डेली एक अध्याय है, तो वो अध्याय पढ़ना है। पढ़ के प्रभु आज का वचन के लिए धन्यवाद, ये वादा मेरे जीवन में पूरा कर। ये वचन आप बोल कर मुँह से, प्रभु ये वचन से मुझे आशीष दे, ये वचन से ब्लेस कर, मेरे घर को ब्लेस कर, मेरे परिवार को, बच्चों को चंगाई दे, मेरे घर में बरकत दे, हमें आशीर्वाद दे, हमारा जीवन में नए काम कर। ये बोलकर वचन का रोटी, जो वचन का रोटी होता है, परमेश्वर का वचन का रोटी, डेली पढ़कर प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से ज़िंदा रहेगा। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का हर एक वचन से ज़िंदा रहेगा। रोटी की बात बाइबल में जहाँ भी है, इसका मतलब समझो कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही हमें ज़िंदा कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही हमें क्या दे सकता है? उम्मीद देता है, हमें आशा देता है, विश्वास देता है, बढ़ाता है कि कोई बात नहीं, मेरा वचन तेरे साथ है। जब भी आप डरते हो, वचन एशिया में पढ़ो, यह लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मत डर, मत डर, मत डर। बार बार परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये प्रभु का वचन हमें क्या देता है? तसल्ली देता है, शांति देता है, हिम्मत देता है, प्यार देता है। तो ये रोटी, जीवन का रोटी, प्रभु का वचन डेली पढ़ना है। और परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कौन सा काम कैसे करवाना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो यहाँ देखो, प्रभु का प्रार्थना में पहली दो वचनों में प्रभु ने परमेश्वर की महिमा के लिए, स्वर्ग में है परमेश्वर। याद रखो, हमारा घर स्वर्ग है, पृथ्वी नहीं है।
पृथ्वी टेम्पररी किराए मकान है, हमारा घर स्वर्ग में है। राज्य, परमेश्वर की राज्य मेरे जीवन में आना है, प्रभु की इच्छा मैं करना है। मुझे रोटी दे प्रभु, तेरा वचन डेली वचन दे मुझे, वचन से चला, वचन से पाल। और वचन 12 बहुत सबसे ज़रूरी है प्रार्थना में। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप सब लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मेरा जीवन बदलाया, मेरे पाप के बंधन से, मेरे पुरानी आदतों से छुटकारा दिया। तो यहाँ लिखा है आपको भी आपके अपराधियों को क्षमा करना है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको गाली दिया, जिन्होंने आपकी बुराई की। अगर वो लोग आपके सामने आए, खड़े हो जाए, आपसे माफ़ी मांगे, तो हमें क्षमा करना है। सच में बोल रहा हूँ, चाहे शत्रु हो, शैतान हो, कोई भी हो, आदमी जितना भी बुरा हो, अगर वो आपके सामने आकर माफ़ी मांगे तो हमें क्षमा करना है। लेकिन सावधानी से रहना है। एक बार, दो बार धोखा आदमी देगा, लेकिन तीसरी बार आदमी सतर्क रहेगा। यहाँ लिखा है क्षमा कर, तो उनकी भलाई चाह, प्रार्थना कर, वो कैसे है, ठीक है नहीं, बस पूछताछ कर और उनके लिए प्रार्थना कर। यहाँ लिखा है यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये प्रेयर में क्षमा के बारे में लिखा है। आप कभी भी ऐसा मत कहना मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, मैं ये आदमी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा कभी मत बोलो। ऐसा बोलने से आपकी गलतियां परमेश्वर भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु का वचन में लिखा है तुम क्षमा करोगे दूसरों के अपराध, मैं भी क्षमा करूंगा। चाहे कोई भी हो, अगर आपको धोखा देते हैं, आपको चीट करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, अगर आपसे दूर हो गए तो हालेलुया, मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आपसे दूर हो गए हालेलुया, आप अपना काम करो, आगे बढ़ो। उनकी चिंता मत करो, उनकी बुराई मत करो, ना उनके बारे में सोचो, छोड़ दो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। हो गया, चलो इतना ही है परमेश्वर ने हमारे लाइफ में रखा, चलो आमीन बोल के छोड़ दो। अगर वो लोग आपके सामने आकर माफ़ी मांग कर बोलेंगे हमने गलती किया, हमने आपको धोखा दिया, हमारी गलती हुई, क्षमा करो, तो उनको क्षमा करना है पूरे दिल से। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब तुम प्रार्थना करने के लिए सामने गए ना, तब तुमने भी मांगा प्रभु से, प्रभु मैंने बहुत बार तुझे विश्वास करके, तेरा वचन पढ़ के, चर्च में आकर भी मैंने बहुत बार गलती की है, बहुत बार तुझे धोखा दिया, मुझे क्षमा कर। जब तुम प्रार्थना में माफ़ी मांगते हो, प्रभु तुझे क्षमा करता है, बहुत बार क्षमा करता है। कभी नहीं बोलता तू मुझे धोखा दिया, बार बार मुझे धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं बोलता। चलो मेरा बेटा फिर वापस मेरे पास आया, यही बस है, यही काफ़ी है। मैं उसको बदलाना चाहता हूँ, उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। इस तरह प्रभु बहुत सारे मौके देता है। लेकिन हम मनुष्य, अगर लोग, कोई आदमी क्षमा के लिए हमारे पास आता है, हम उसे जब माफ़ नहीं कर सकते तो क्या होगा, वो आदमी प्रभु से दूर हो जाएगा। याद रखो, कोई भी काम करो, कोई भी रिश्ता मेंटेन करो, मतलब भाई बहन, माँ बाप, ये रिश्ते होते हैं ना, या चर्च में विश्वासी मसीही लोग, हम परिवार की तरह रहते हैं, तो कोई भी आकर माफ़ी मांगे, उनकी गलती को एहसास करे, तो हमें क्षमा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हम उनको कहेंगे मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगी, मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा, तो आपका पाप भी प्रभु क्षमा नहीं कर पाएगा। यह वचन में लिखा है। आपके दिल में किसी के बारे में भी कड़वाहट या गुस्सा या जलन मत रखो। डेली प्रेयर करने के टाइम में अपने दिल को साफ़ कर लो। घर की सफाई जिस तरह करते हो उस तरह दिल को साफ़ कर लो। किसी के बारे में भी टाइम वेस्ट मत करो सोच के। कोई भी आदमी अगर आपकी बुराई कर रहा है तो उसके बारे में सोच कर अपना जीवन में उसको समय मत दो। उसके बदले वचन पढ़ो, उसके बदले प्रार्थना करो, उसके बदले अच्छी वचन सुनो, चर्च में आओ, प्रभु के बच्चों से, विश्वास में रहने वालों से रिश्ता बनाओ,
चर्च में प्रभु का वचन सुनो, उपवास प्रार्थना में बैठो। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में अपने सर के बाल खींचकर, मुझे ऐसा क्यों कहा, वो बहन ने ऐसा क्यों कही, वो भाई ने ऐसा क्यों किया, इस तरह रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में सोच सोच कर पागल बनने से बेहतर उनके बारे में भूल कर आप अपने बारे में, प्रभु से जो अपनी भक्ति के जीवन के बारे में, रिश्ते के बारे में सोचोगे, बहुत आगे बढ़ोगे भक्ति में यीशु के नाम से। आमीन। आज कई लोग आत्मा में क्यों नहीं बढ़ सकते बताए, मैंने देखा, क्योंकि ज़्यादातर उनका नज़र मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरी बहन, बस यही दिमाग पूरा आसपास लोगों के ऊपर ही घूमते रहता है। जिस दिन आप अपनी आत्मिक आंखें खोल कर, ये लोग मेरा सहारा लंबे समय तक नहीं देंगे, ये लोग मुझे एक दिन धोखा देंगे, ये लोग मुझे एक दिन छोड़ देंगे, ये लोग मेरी बुराई करेंगे, मुकर देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है, जिसका वचन मैं पढ़ता हूँ, जिसने वचन से मुझे पाला, बड़ा किया, मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे पवित्र मार्ग में लेके चला, वो वचन मुझे सही सिखाएगा। वो वचन मुझे लोगों को क्षमा करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए प्रेयर करने के लिए मुझे मदद करता है। वचन वचन वचन, प्रार्थना, ये दो चीज़ें सांस है मसीह के लिए। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर कमी हो रहा है, इसका मतलब आप बीमार पड़े हो, आपको इलाज करवाना है। टाइम निकाल के, दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के कम से कम 3-4 अध्याय या 2-3 अध्याय पढ़ो, क्योंकि वचन आपको सिखाता है। नीति वचन आज पढ़ो, अध्याय 4 में कितने बातें हैं, बुद्धि समझ के बारे में बोल रहा है सोलोमन। बहुत सारे बातें हमें परमेश्वर सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रार्थना में यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, क्या सिखाया? तुम क्षमा करना है दूसरों के अपराधों को। पतरस आकर प्रभु से कहता है, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार माफ़ करूं? दोबारा पाप करता है, मुझसे धोखा देता है, कुछ ना कुछ कहता है, फिर बोलता है क्षमा कर। 7 बार तो मैंने कर चुका है। तो प्रभु ने कहा 7 × 11 कितना? 77 टाइम्स क्षमा कर। 7 बार नहीं, 77 टाइम्स। देखो, क्षमा के लिए कोई गिनती नहीं है। अगर आदमी आकर क्षमा मांगे तो हमें क्षमा करना हमारा जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। एक मसीही क्षमा करना फ़र्ज़ है, अगर आपको पसंद आए ना आए, लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है, क्षमा कर। तू क्षमा करेगा तो तेरी गुनाहों को भी मैं क्षमा करूँगा। और इस प्रार्थना में एक और बात है, परीक्षा। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परीक्षा, देखो हमारे ज़िंदगी में कई सारे टेस्ट होते हैं। हम परीक्षा में, किसी को भी पसंद नहीं है तकलीफ़ें उठाना, समस्या में जाना। इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशन, डोंट लेट अस यील्ड टू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। ये टेम्पटेशन मतलब कैसे बताऊं, कुछ पाप में, कुछ गलत कामों में कभी कभी आप बिना पता चले गिर जाते हैं। टेम्पटेशन मतलब आपको कैसे बताऊं, कुछ लोग आपको जानबूझकर पाप में लेके जाते हैं। कुछ बातें, कुछ लोग, देखो आप जानते हैं कि हमें गाली गलौज नहीं देना है मुंह से, लेकिन आप 10 लोगों से, जो संसारिक लोगों से दोस्ती करोगे, बैठकर बातचीत करोगे, अचानक से उनकी मुंह में से गालियाँ निकलते हैं और आप भी वो गालियाँ बोलोगे, और आप जब गुस्सा आता है, अगर आप कोई झूठ बोलते हैं, आप उनके साथ रहते हो, उनसे दोस्ती करते हो, आप भी झूठ बोलोगे। अगर कोई जलसी करने वाले हैं, अगर उनके साथ आप दोस्ती करोगे तो आप भी जलसी करोगे। देखो, जैसा आप दोस्ती बनाओगे उनके जैसा आप बन जाओगे। जो आदमी को आप बार बार देखते हो गलत काम करते हुए, वही गलत आदतें आपके अंदर भी आ जाता है। इसीलिए कभी भी गलत काम को देखकर, गलत लोगों को देखकर हमें रोल मॉडल नहीं लेना है।
उनका पीछा नहीं करना है, हमें सही करने वालों को देखकर सीखना है। आज आपका मन पाप में गलत करने के लिए जल्दी दौड़ता है, लेकिन सही करने के लिए बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं कहूँ, अगर आपके पास टाइम है, खाली हो, तो चर्च में आकर प्रार्थना करो, तो आप कहेंगे चर्च दूर है, या हमें टाइम नहीं, पेट्रोल डालना पड़ेगा, या और कोई घर में काम है, वो है, बहुत सारे बातें बोल सकते हैं आप, मेरे टाइम नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन देखो, आपको कहे चलो कहीं घूमने जाएंगे या कुछ काम का ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता है, हाँ चलो जाएंगे। संसार से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर संसारिक चीज़ों के लिए तरसता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की चीज़ों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु के कामों के लिए दौड़ता है। शरीर और आत्मा दोनों हमारे अंदर ही है। जितना भी प्रार्थना करो, आपके अंदर वो शारीरिक लालच, शरीर के काम, आराम कर, खा पी, सो जा, वहाँ जा, यहाँ जा, ये कर, वो देख, ये देख, एंजॉय कर, ये शरीर कहता ही रहता है। क्यों कहता है बताए? वो चाहता है कि आपको प्रभु से दूर करे। शरीर कभी भी आपको प्रार्थना कर बोलता नहीं। शरीर कभी भी कहता है कि तू आराम कर, रेस्ट ले, तू थक गया, तेरे बीमार है। लेकिन आत्मा कहता है तू परमेश्वर से बैठ, आज वचन पढ़, नहीं पढ़ा तूने, वचन पढ़, प्रेयर कर ले, थोड़ी देर प्रभु का गीत सुन, वचन सुन। हाँ, संडे चर्च में क्या हुआ पता, वचन में जो भी सुना है दोबारा सुन, भाई यूट्यूब में डालकर ऑडियो रख के, बाइबल खोल के पढ़, क्या सुना वो फिर पढ़, फिर सुन, दोबारा सुन। ये आत्मा कहता है। तो आत्मा की बात मानोगे तो आप कभी भी परीक्षा में न गिरोगे। आज मैं आपसे कहता हूँ, आत्मा की बात अगर आप मानोगे, कभी भी गलत फैसला नहीं लेते आर्थिक स्थिति में। कई लोग कहते हैं, सुना मैंने अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, मैंने उनको क्या दिया, श्योरिटी दिया, बाद में उन्होंने धोखा देकर भाग गए, अब वो कर्जदार मेरे ऊपर लगे हैं, मुझे चुकाना पड़ रहा है। लेकिन वचन में लिखा है कि किसी को मत देना श्योरिटी स्वीटनेस, क्योंकि ये बहुत खतरा है। कई सारे चीज़ें आप वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से सीख जाओगे, लेकिन जब हम टाइम नहीं देते प्रभु को, तो शैतान सारे कामों से हमें ऑक्यूपाई करता है और प्रभु में बढ़ने नहीं देता, और हमें वो परीक्षा में लाता है, बुराई करवाता है। जब एक टेम्पटेशन आता है, आप गलत काम करते हो, लेकिन जो अंदर वचन है, गलत काम करने से बच जाते हैं, सही रास्ते पे जाते हैं। तो आज ये छोटी सी प्रार्थना मैंने बताया, स्वर्गीय प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया। इस प्रार्थना में कई सारे बातें हमने अभी सुना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परीक्षा में न गिरो, क्षमा करो सबको, क्योंकि क्षमा करना हमारा जिम्मेदारी है। प्रभु ने भी हमारे पापों के लिए क्रूस पर क्षमा किया। सबको क्षमा करो, सबके लिए प्रार्थना करो, और खास करके वचन के लिए प्रार्थना करो। वचन से भर दे प्रभु, परिवार को आशीष दे, बरकत दे, विश्वास में बढ़ा। डेली प्रार्थना करो, समय असमय पर प्रार्थना करो, क्योंकि हम अंत दिनों में हैं। प्रार्थना एक ही हमें भक्ति में चला सकता है, प्रार्थना एक ही हमें बचा सकता है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत लोग प्रेयर नहीं करते, काम के चक्कर में दौड़ते थक जाते हैं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वचन प्रार्थना दोनों ज़रूरी है। रिश्ता बनाओ प्रभु से। वचन हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि प्रभु से बैठकर एक रिश्ता बनाए। हालेलुया। तो आज से लेकर ये छोटी सी प्रार्थना आप सीखो। आपके लाइफ में प्रभु के लिए क्या चुनौती है, क्या इच्छा है, पूछो और प्रार्थना करो। प्रभु, मैं सबको माफ़ करूँगा, किसी के बारे में नहीं सोचूँगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तेरी इच्छा के बारे में सोचूँगा, तुझ में बढ़ूँगा, तो जो भी कहता है वो करूँगा। इस तरह फ़ैसला लो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, जैसा आपने कहा, आज हमारा रोटी हमें दे। हाँ प्रभु, तेरे वचन से सभी को भर, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, दोनों तरीक़ों में आशीष दे पिता। इस रात प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग भी ये वचन सुना है, प्रार्थना के बारे में सीखा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सारे
तकलीफ़ों से, समस्याओं से छुटकारा दे। और प्रभु जैसा हमने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से आने वाले दिनों में सारे प्रार्थनाओं का जवाब तू दे और तेरी महिमा दिखा। आशीर्वाद दे प्रभु, बरकत दे और ये रात शांति देकर इनके जीवनों में बंद दरवाजे, तकलीफ़ें, समस्याएं यीशु के नाम से तोड़ते हैं। शांति समाधान देकर तू ही मदद कर। और इनके मन में जिन लोगों के बारे में नेगेटिव है या क्षमा नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से अभी छुटकारा देते हैं। वो लोगों को क्षमा करने के लिए और मन में शांति पाने के लिए सहायता कर। तू ही आशीष बरकत दे पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन।